दोस्तों आपको शायद मालूम होगा जून के वक्त में एक जॉब स्कैंडल पकड़ा गया था जो कि TCS के अंदर हो रहा था, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर। यहाँ पे जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे वो इसमें शामिल थे, करीबन 16 थे और उन 16 के 16 को फायर कर दिया गया है क्योंकि वो क्या करते थे, वो कई सारी फर्म से पैसे लिया करते थे और उसके बाद में उनके कुछ सिलेक्टिव कैंडिडेट्स को ही हायर कर लिया करते थे, उनको जॉब दिला दिया करते थे। तो इस तरीके से कुछ ऐसे लोगों को भी जॉब मिल रही थी जो कि उसके लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी काम चल रहा था। अभी सरकारी नौकरियों में भी शायद आपको पता होगा कि इस तरीके की चीज़ें हो जाती है कई जगहों पे, जहाँ पे रिटर्न में कोई बैठ जाता है, कोई मेडिकल क्लियर करवा देता है, कोई फिजिकल क्लियर करवा देता है। तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं जिसके लिए वो लाखों रुपये ले लेते हैं और ऐसे लोग वर्दी पहन के बैठ जाते हैं जो कि उसके लायक नहीं होते। फिर दोस्तों जब भी आप कहीं पर ट्रैवल करते हो तो अक्सर आप एक चीज़ खरीदते हो जो है पानी की बोतल, लेकिन कई बार वो आपको नकली भी मिल जाती है। मतलब आप पैसे बिस्लेरी के दे रहे होते हो, आपको बिस्लहरी मिल जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। तो आप कहते होंगे कि भाई मुझे ओरिजिनल पानी की बोतल दे, ये बिस्लहरी है, ये बिस्लेरी नहीं है। तो इसी तरीके से कई सारी कंपनियां होती हैं जो कि किसी की कॉपी कर डालती हैं। अब ब्रिटानिया को मालूम चला कि उन्हीं के जैसी पैकेजिंग करके कोई गुड टाइम बेच रहा है। ब्रिटानिया का है गुड डे जो कि काफ़ी अच्छा लगता है खाने में भी और मतलब उसका मज़ा है अलग, लेकिन उसी तरीके के दूसरे बिस्कुट भी बन रहे हैं जो कि गुड टाइम करके हैं। ये एक अमर बिस्किट नाम की कंपनी बना रही थी उन्हीं के जैसी आइडेंटिकल पैकेजिंग करके, हालांकि वहाँ पे गुड टाइम रखा हुआ था। उन्हें नाम तो लीगल एक्शन से तो बच गए, लेकिन फिर भी ब्रिटानिया दिल्ली हाई कोर्ट में गया कि भैया देखो पैकेजिंग तो इन्होंने हमारे जैसी कर रखी है जिससे कि हमारा नुकसान कर रहे हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया है अमर बिस्किट्स को कि अब ऐसा नहीं करना। लेकिन ब्रिटानिया का कहना ये है कि हम 100 साल पुरानी कंपनी है। 1986 में हमने गुड डे का ट्रेडमार्क लिया था और 2022 से 2023 के बीच हमने 16,000 करोड़ का रिवेन्यू किया था, जिसके लिए हमने 255 करोड़ रुपए की एड्स चलाई थी गुड डे की और उस पे से हमको कमाई हुई थी 1890 करोड़ की। इस तरीके से हम अपनी अर्निंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी कंपनी हमारे ही लुक्स के, हमारी ही पैकेजिंग का प्रोडक्ट बेचने लग जाती है, जिससे कि हमारी रेपुटेशन, हमारी गुडविल को भी हार्म पहुँचता है क्योंकि उसकी क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं होगी जितनी हमारी होती है। तो अभी भी फाइनल वर्डिक्ट का तो इंतज़ार रहेगा, लेकिन हाँ अमर बिस्किट्स को मना कर दिया गया है कि अब ये सब मत करना। दोस्तों इंडिया के अंदर एक वार्निंग जारी करी है क्रोम ब्राउज़र के लिए, सभी यूज़र्स को जो भी क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करते हैं अपने मोबाइल के अंदर या अपने कंप्यूटर के अंदर। हालांकि कंप्यूटर वालों को इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है जितना ज़्यादा मोबाइल वालों को है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इशू है कुछ फीचर्स के साथ में क्रोम के, जिसको तुरंत ही को अपडेट कर लेना चाहिए। क्योंकि कई सारे यूज़र ऐसे होते हैं कि वो अपना डेटा बचाने के चक्कर में गूगल प्ले स्टोर को डिसेबल करके लगते हैं कि भैया खुद ब खुद अपडेट मत करियो, जब मेरा मन होगा तब मैं अपडेट करूँगा। तो यही गलती तुम्हें भारी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे फीचर हैं गूगल क्रोम के जो कि दिक्कतें देंगे, बल्कि किसी भी ऐप में दिक्कत देंगे अगर आप उसको अप टू डेट नहीं रखोगे। तो भैया ऐप्स ऐसी डालो जिसको आप अपडेट कर सको और टाइम टू टाइम अपडेट कर लो। ऐसा नहीं कि चुप हो जा, टाइम टू टाइम अपडेट कर लो। ऐसा नहीं कि पूरा साल के साल ही आप एक ही पुराना वर्जन चला रहे हो गूगल क्रोम का, भैया उसे तो अपडेट कर लो, यूट्यूब को अपडेट कर लो और बाकी जो ऐप ज़्यादा चलाते हो उनको तो अप टू डेट रखो। अब क्रोम के अंदर क्या पंगा है कि भैया इसके अंदर कुछ एक्सटेंशन ऐसे हैं जो दिक्कतें देते हैं, खासतौर पर वो जो ऑटो फिल वाला है ना, वो खुद ब खुद आपकी डिटेल डाल देता है। उसमें भी कुछ बता रहे हैं कि वल्नरेबिलिटी है कि उससे भी बंदा हैक हो सकता है और कुछ डाउनलोड मैनेजर के अंदर भी है दिक्कतें। तो भैया उन सबको अप टू डेट रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप सालों साल पुराना ही क्रोम चला रहे हो तो दिक्कतें तो हैं। दोस्तों आपने एक चीज़ देखी होगी, जब भी कोई विदेशी इंडिया के अंदर आता है वो ताजमहल ज़रूर देख के जाता है। तो यहीं पर यूएस नेवी सेक्रेटरी भी इंडिया आए थे, तो वो ताजमहल देखने के लिए गए थे, जो कि डेट थी 19 नवंबर 2022, जहां पर उनको एक फेक गाइड मिल गया जिसने उनको बताया कि हाँ मैं ही वही गाइड हूँ जिसको आपको दिखाना है ताजमहल। जिसके बाद में पता नहीं कैसे पता चला कि ये वो गाइड था ही नहीं। ये बात कर रहा हूँ मैं 11 महीने पहले की, लेकिन अब जाके जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चालू होगी, भैया यूएस के सेक्रेटरी को ताजमहल दिखा किसी ने दिया, जिसको हायर किया था वो तो मिला ही नहीं। तो इसके बाद में इस शख्स को ढूंढने में 11 महीने लग गए, जिसके ऊपर इतनी धाराएं लगी हुई हैं कि आप सोच के हैरान हो जाओगे कि बस उसने ताजमहल तो ही दिखाया था और उसके बाद में कुछ पैसे ले लिए होंगे वो दिखाने के चक्कर में। अब उसके बावजूद भी उस पर इतने सारे चार्जेस लगाए जा रहे हैं। हालांकि दूसरा गाइड मिलता तो वो भी वही सेम चीज़ दिखाता जो ताजमहल की थी, क्योंकि देखो ताजमहल के पास में करीबन 400
अप्रूव्ड गाइड हैं जो कि आपको बताएंगे कि भैया किस किस तरीके से बना था, कैसे क्या, कहाँ पे क्या है, तो इस तरीके की चीज़ें। लेकिन 1000 लोग वहाँ पर गाइड बने हुए हैं जो कि नकली डॉक्यूमेंट्स के साथ भी दिख जाएंगे कि भैया मैं सर्टिफाइड गाइड हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ सब कुछ। तो इस शख्स के ऊपर लगी है आईपीसी की सेक्शन 419 यानी कि इम्पर्सनेशन का चार्ज लगाया गया है, 420 का लगाया है, 468 का लगाया यानी कि चीटिंग का लगाया है, 467 का लगाया है, एक फॉरेन व्यक्ति की सिक्योरिटी में थ्रेट भी बन सकता था वो वाला चार्ज भी लगा दिया, 471 लगाया गया है फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ करने का। लेकिन मैं पूछता हूँ उन पे भी तो चार्जेस लगने चाहिए थे जिन्होंने उस यूएस नेवी सेक्रेटरी की सिक्योरिटी में इतना बड़ा लैप्स होने दिया। वो कहाँ थे? उनको क्यों नहीं पता था कि ये वो शख्स है ही नहीं जिसको हायर किया हुआ है पहले से? तो ये एक शख्स की गलती नहीं है, उसको तो बस खाना कमाना था, वो तो ऐसे ही चलता है भाई। आप जब भी आप इस तरीके के टूरिस्ट स्पॉट पे जाओगे वहाँ पे ऐसे ही मिलेगी आपको चीज़ें, लूटपाट तो चलती रहती हैं कि भैया स्कैम वगैरह जो कर देते हैं। दोस्तों श्रीलंका ने 5 कंट्रीज़ को विदाउट एनी फ़ी वीज़ा देना शुरू कर दिया है। उनमें से चाइना है, रशिया है, इंडिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। तो ये लोग वीज़ा फ़ी नहीं देंगे, ये वीज़ा अप्लाई करके डायरेक्टली श्रीलंका घूमने के लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मालूम होगा कि इंडिया से श्रीलंका की एक फेरी सर्विस भी शुरू हुई थी और उसके अगले ही दिन, मतलब जब ये लॉन्च हुई उसके अगले ही दिन जो टिकट 7,500 से ज़्यादा महंगा था उसको 2800 रुपये का किया गया। लेकिन इनको सिर्फ 7 बुकिंग मिली जिसकी वजह से इस राइड को कैंसिल करना पड़ गया कि भैया नहीं, 7 में तो हमारा तेल का भी नहीं निकलने वाला। तो इस वजह से राइड कैंसिल हो गई। यहाँ पर दिक्कत ये बताई गई कि भैया 7 बुकिंग तो है ही एक दिक्कत, लेकिन और लोगों ने भी अप्लाई किया था, लेकिन वीज़ा की जो फैसिलिटी है ना वो टूरिज़म फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल की बजाय यहाँ पर पहले अप्लाई करना पड़ता है फिर आप श्रीलंका जा सकते हो। तो इस वजह से भी ये दिक्कतें हुई कि 7 टिकट ही बिके थे। अगर वीज़ा ऑन अराइवल लगना शुरू हो जाए तो शायद और ज़्यादा टिकट बिक सकते हैं और लोग सीधा वहाँ पहुँच के ही वीज़ा ले लेंगे और घूम फिर के वापस आ जाएंगे, क्योंकि जब तुमने वीज़ा फ़ी ही हटा दी है तो भैया वीज़ा ऑन अराइवल भी करो।